प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद की आंसू कविता की व्याख्याओं पर चर्चा करेंगे। आंसू इनका एक भ्रय काव्य है। इसमें उनकी जो भ्रय वेदना है उसकी अभिव्यंजना हुई है। तो उसी का एक अवतरण देखिए। नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेलाया, इस बीहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया। उस पार कहाँ फिर जाऊं तम के मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं वह वेदना छल में। कवि अपनी भ्रय जनित प्रेम पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए क्या कह रहे हैं, उनकी जो वेदना है वह पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। उसी वेदना का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, देखो नाविक, यह नाविक अपने हृदय के लिए ही आया है कि हे मेरे हृदय रूपी नाविक, हे मेरे हृदय रूपी नाविक, इस सूने तट पर किन लहरों से खेले आया, कि तुम मेरी इस जीवन रूपी जो नाव है, मेरी जीवन रूपी जो नाव है, बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से होकर इस सूने तट पर, इस सुनसान तट पर खे करके तुम ले आए हो। अर्थात हे मेरे जीवन, तुम्हारे जीवन मतलब मेरा जो जीवन है वह बिल्कुल अकेला सूना है। तो उस अकेले और सूने जीवन के लिए ही वह अपने हृदय से क्वेश्चन कर रहे हैं, इस बीहड़ बेला में क्या अब तक था कोई आया। वे कहते हैं कि मैं वेदना की चरम पर पहुंच चुका हूँ, कि मेरी जो वेदना है वह पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। तो पराकाष्ठा में अतीन्द्रिय लोक की सीमाओं में मैं पहुंच चुका हूँ। चारों ओर मुझे तो अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। इस बीहड़ बेला में क्या अब तक कोई आया, कि मेरी जो बीहड़ बेला है ये पूरी तरह उजड़ चुकी है, लेकिन मेरी जो वेदना थी उसको सुनने के लिए अब तक कोई नहीं आया। उस पार कहाँ फिर जाऊं तम के मनील अंचल में, इस संसार का अंचल अंधकार से मलिन हो चुका है। कैसे हो गया? मलिन हो चुका है। मलिन अंचल है ना, ये बिल्कुल अंचल है वह पूर्णतः मलिन हो रहा है। और जो छल कपट है वो चारों ओर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं। और संपूर्ण संसार मुझे तो छल छदम से युक्त ही दिखाई दे रहा है। मुझे तो कहीं भी सच्चाई नजर नहीं आ रही। ऐसे अंधकार या निराशा में संसार में अब जीवन के प्रति किसी प्रकार का कोई भी जो मोह है वह मेरे जीवन का लोभ नहीं, मतलब कोई भी मोह या लोभ मेरे अंतर्गत शेष नहीं बचा है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर धोखा ही धोखा दिखला ही दे रहा है। मैंने जिससे प्रेम किया, मेरे हृदय में जिसके प्रति सच्चा प्रेम था, उधर से तो मुझे कपट की ही गंध आ रही है। तो इस संसार में जो मोह है मेरा किसी से शेष नहीं बचा है। मैं तो अब ऐसे एक शांतिपूर्ण स्थान पर जाना चाहता हूँ जो पूर्णतः छल कपट से रहित हो, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी छल न हो, बिल्कुल शांति हो। अपने द्वारा भोगे गए जो मेरे कड़वे अनुभव है, इन संपूर्ण अनुभवों को मैं भूल जाना चाहता हूँ। तो इन पंक्तियों में कवि ने एक ऐसे एकांत और शांत स्थान की अभिलाषा प्रकट की है जहाँ पर किसी प्रकार के छल कपट आदि न हो, बिल्कुल निश्चलता हो, सात्विकता हो, क्योंकि जो छल कपट थे उनसे वह ऊब चुका है। इसलिए एक ऐसे सुनसान स्थान पर वह जाना चाहता है जहाँ किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं हो। तो यहाँ पर जो कवि है उसकी वेदना अनुभूति का चित्रण हुआ है। अगली व्याख्या देखिए। प्रत्यावर्तन के पथ में पदचिन्ह न शेष रहा है, डूबाए हृदय मरुस्थल आंसू नद उमड़ रहा है।
अवकाश शून्य फैला है शक्ति न और सहारा, है पदार्थ तिरंगा में क्या हो भी कुछ कूल किनारा। देखो ये भी बहुत ही बढ़िया पंक्ति है। इन पंक्तियों में भी कवि ने अपनी पीड़ा का उल्लेख किया है। इसमें कवि प्रिय के प्रेम में निमग्न रहने की आनंद अनुभूति का उल्लेख कर रहा है कि प्रिय के प्रेम में निमग्न रहकर भी किस प्रकार की उन्हें आनंद अनुभूति होती है, उसी का उल्लेख करते हुए क्या कह रहे हैं। देखो, प्रत्यावर्तन के पर्थ में पद चिन्ह न शेष रहा है। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैं प्रियतम के प्रेम के अतीन्द्रिय लोक में इतने आगे निकल आया हूँ। उनका जो प्रेम था, अतीन्द्रिय जो लोक था, उसमें मैं इतनी आगे बढ़ चुका हूँ कि पुनः संसार में लौटना चाहूँ, अर्थात चाहकर भी मैं पुनः इस संसार में नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पद चिन्ह न शेष रहा है, क्योंकि मुझे वापस आने का जो मार्ग है वह नहीं सूझ रहा है। कि अर्थात मैं अपनी प्रियतम है उसके प्रेम में इतना निमग्न हो चुका हूँ कि उस प्रेम से मैं निकल कर बाहर आना चाहूँ तब भी मैं नहीं आ पा रहा हूँ। डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है। पद चिन्ह शेष रहा है, इसका मतलब ये भी है कि जिस हृदय रूपी रेगिस्तान की सिकता पर मेरे पद चिन्ह अंकित थे, अब वहाँ पर वे पद चिन्ह भी मिट गए हैं। वहाँ पर तो क्या है, डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है। अर्थात मेरे इतने आंसू निकले कि वहाँ का जो मरुस्थल था, मतलब मेरे पद चिन्हों से अंकित जो मरुस्थल था वह भी पूरी तरह डूब चुका है, और मेरा वेदना रूपी विशाल नद जो उमड़ रहा है, उस नद के कारण वे पद चिन्ह भी समाप्त हो चुके हैं। इसलिए मैं यदि वापस लौटने का मार्ग बतलाने वाले पद चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं, अर्थात जिन पद चिन्हों पर होकर मैं वहाँ पहुँचा था वो पद चिन्ह ही मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं वापस किस मार्ग से लौटूं। अतः इस प्रेम के सामग्र जो प्रेम का जो सागर है उसमें निमग्न रहने से ही मुझे आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए मैं वापस लौटने का प्रयास भी नहीं करता हूँ। अवकाश शून्य फैला है शक्ति न और सहारा। कि मेरे आंसुओं से इस नद को पार कर एक बार पुनः संसार को जाने की अभिलाषा करता हूँ, किंतु मुझे कोई सहारा दिखलाई नहीं दे रहा। मुझे तो अवकाश शून्य फैला है, चारों तरफ शून्यता का ही आभास हो रहा है शक्ति न और सहारा, और कोई शक्ति और सहारा, कोई अवलंब मुझे दिखलाई नहीं दे रहा है। पदार्थ तिरंगा मैं क्या हूँ, पदार्थ तिरंगा मैं क्या हूँ, वो भी कुछ कूल किनारा। कि मेरे जो प्रियतम है वो मुझे छोड़ चुके हैं और मुझे अब किसी का भी कोई सहारा दिखलाई नहीं दे रहा है, और मुझ में इतनी शक्ति भी शेष नहीं बची है कि मैं प्रिय भी मुझे छोड़कर दूर जा चुके हैं और वो भी मुझे सहारा नहीं दे रहे हैं, और मेरे हृदय में, मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी शेष नहीं बची है कि मैं पुनः लौट जाऊं। मेरे सिर के ऊपर तो जो व्यापक, जो विशाल आकाश की शून्यता है वह ही फैली हुई मुझे दिखलाई दे रही है ना। अवकाश शून्य फैला है कि शून्यता ही शून्यता, अकेलापन मुझे नज़र आ रहा है। कहीं भी मुझे किनारा दिखलाए, वो भी कुछ कूल किनारा, कहीं पर तक भी, दूर दूर तक भी मुझे किनारा नज़र नहीं आ रहा है। मुझे तो चारों तरफ शून्यता ही शून्यता नज़र आ रही है। अतः कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मैं जिस प्रियतम के प्रेम में
बावला हो चुका हूँ। जिस प्रियतम के प्रेम में मुझे इतनी वेदना में अनुभूति हो रही है, उन प्रियतम को मेरी वेदना से कोई मतलब नहीं है और उन्होंने तो मुझे प्रेम के बहाने धोखा ही प्रदान किया है। तो वेदना में निमग्न रहना और आंसू बहाते रहना कभी अपनी नियति मान रहा है, अर्थात वह अपना भाग्य मान रहा है तथा इसी में निमग्न रहने में वह आनंद की अनुभूति करता है, अर्थात उसे वेदना में भी आनंद की अनुभूति हो रही है। धन्यवाद।